हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग है हम करने वाले हैं, आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही हमने रखा है एंड देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस आज सुबह सुबह के क्या रहे हैं। सुबह की एनर्जी काफ़ी हाई होती है, काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी पॉजिटिव होती है। एंड सुबह की एनर्जी में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप जो मतलब याद करते हो ना, वो अक्सर ऐसा होता है कि वो मतलब रात में जो सोचा हुआ होता है ना, वो सुबह में भी बहुत ज़्यादा याद आता है। तो रात में तो खैर रात वाली रीडिंग हमने करी थी, लेकिन आज सुबह की रीडिंग भी हम कर रहे हैं। ठीक है, कल टॉपिक दूसरा होगा, आज टॉपिक यही है। मॉर्निंग थॉट्स हम देखेंगे आपके पार्टनर के कि क्या हैं, आज सुबह वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, क्या फील कर रहे थे आपके लिए। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है। इसके पहले मैं बता दूं कि आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, मन में 3 बार, मन में 7 बार। ठीक है, 3 बार या 7 बार आप अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके क्रश हैं, आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो आप जो है उनको विजुअलाइज कर सकते हो। अगर नेम नहीं पता है तो, ठीक है, नेम नहीं पता है तो आप उनको वैसी जो है ना याद कर लो। ठीक है, ओके। गहरी लंबी सांस लेनी है, अपने पार्टनर को याद करना है और इस रीडिंग के ऊपर फोकस करना है। ठीक, मन में कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को नहीं रखना है, परेशान नहीं होना है, बी पॉजिटिव एंड मन को स्थिर रखो और तब ये रीडिंग देखो ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, सो एनर्जीज काफ़ी हाई है गाइस, बहुत हाई हैं। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, सो नो थिंगनेस की एनर्जी आई है यहाँ पे। फर्स्ट कार्ड, ओके, क्या है? द ड्रीम, पेशेंस, एक्सिस्टेंस की एनर्जी आई है, क्लीजिंग टू द पास्ट, मैच्योरिटी, सक्सेस, द फूल, ओके, गिल्ट, ओके, कंडीशनिंग की एनर्जी आई है यहाँ पे है मेरे पास, कंट्रोल, थैंक यू सो मच, कंपैरिजन, सॉरी कंप्लेशन की एनर्जी आई है, कंप्लीशन की एनर्जी आई है, सॉरी, प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है, थैंक यू सो मच। लास्ट कार्ड है मेरे पास, पार्टिसिपेशन की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक है द रिबेल की एनर्जी, द रिबेल की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। सो आपके पर्सन के सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इनके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके सामने इनके और भी चीज़ें हैं जो कि इनको सोचना पड़ता है उसके बारे में। एंड इनके सामने जो भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन बहुत सीरियस पर्सन है। ऐसा लग रहा है कि मजाक करना पसंद नहीं है। और अभी जिस तरीके की फीलिंग्स है, आज सुबह की जिस तरीके की फीलिंग्स हैं, ये तो दिख रहा है कि भाई ये पर्सन परेशान बहुत ज़्यादा है।
परेशान बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। अंदर से घुटन महसूस हो रही है, अंदर से परेशानी फील हो रही है, अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं आपके पार्टनर। एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर ये पर्सन जकड़े हुए हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा नहीं पा रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये पर्सन कैसे निभाए, क्या करे, थोड़ा सा सोचने वाली बात यहाँ पे ज़रूर है आपके पार्टनर के लिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, सोच विचार करते हुए ये पर्सन फील कर रहे हैं, सोच विचार करते हुए पर्सन के अंदर एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस मुझे दिख रहा है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं आपके बगैर। नो थिंगनेस की एनर्जी आई है जहाँ पे दिख रहा है कि आपके अलावा कुछ और इनको नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, ना कुछ कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज सुबह। एंड ये पर्सन को आइडिया ही नहीं लग रहा है कि पर्सन क्या करे, कैसे करे, क्या ये रास्ता जो ये पर्सन अपनाने का सोच रहे हैं, क्या वो रास्ता सही है या उस रास्ते के बारे में एक आध दो बार सोचना चाहिए। ये पर्सन को आइडिया नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके जाने के बाद इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले रह गए हैं। डेविल की एनर्जी आई है। आप लोगों को ब्लैक मैजिक करके यहाँ से एक दूसरे से दूर किया गया है, ये पर्सन को लगता है। ये पर्सन को लगता है कि ब्लैक मैजिक किया गया है और ब्लैक मैजिक की वजह से, है ना, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हो। दोनों के अंदर जो दूरी आई है वो ब्लैक मैजिक करने के बाद आई है, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि भाई आपके पार्टनर डेविल की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि इनकी जो उदासी है, ठीक है, ये पर्सन किसी के कंट्रोल में आ चुके हैं। कोई है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। अब ये कौन है डोंट नो, बट यस कोई है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, कोई है जो इनको निगेटिव एनर्जी पास कर रहा है या कर रही है। क्योंकि दिख रहा है कि भाई ये पर्सन इतने ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं ना कि उसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कुछ बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा उदास मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि टेंशन, वो टेंशन मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की। टेंशन में है आपके पार्टनर, ठीक है, टेंशन आती हुई दिखाई दे रही है और टेंशन में ये पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मे बी आप दोनों नहीं जानते हो, नहीं समझते हो, आपने नोटिस नहीं किया इस पर्सन को, ठीक है, कि ये पर्सन जो है आपके लिए क्या कर रहे हैं या आप उनके लिए क्या कर रहे हो, आपने नोटिस नहीं किया, ठीक। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। द ड्रीम की एनर्जी है भाई। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, बहुत सपने देख रहे हैं, सपनों की दुनिया में ये पर्सन रह रहे हैं। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन सपने देख रहे हैं, सपनों को लेकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपनों की दुनिया में ये पर्सन कहीं ना कहीं, एक होता है ना कि सपना देखना, सपना देख करके एक होता है ना कि सपना देख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सपनों की दुनिया में ये पर्सन की फीलिंग्स, पर्सन के इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर का सपना, आपके पार्टनर का ड्रीम है, जो वो ड्रीम मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि भाई इस रिश्ते में क्या है, कैसा नहीं है। हर एक तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर सपने इतने ज़्यादा देख रहे हैं आपके कि आप दोनों करीब आए हैं, आप दोनों एक दूसरे के बाहों में हैं। ऐसे सपने आपके पार्टनर के मन में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उस सपने को याद करके आहें भरते हुए दिखाई दे रहे हैं और
जो सपने कंप्लीट नहीं हो सकते हैं अब मे बी, है ना, इनको लगता है कि अब वो सपने सपने ही रहेंगे, अब वो कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है। तो ये पर्सन क्या कर सकते हैं, देखो 9 ऑफ सॉर्ट्स देख रहे हो, रो रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, रो रहे हैं, आपको याद करके रो रहे हैं। अब जो है ना, इनके मन में ऐसा हो चुका है कि भाई अब मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इन सपनों को कैसे पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि अब जो है वो रिश्ता रहा नहीं, है ना, वो रिश्ता रहा ही नहीं। तो दोनों एक दूसरे को याद करते हो, लेट नाइट दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हो, दोनों के दिल में इतनी फीलिंग्स है ना कि दोनों एक दूसरे के बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकते हो, ऐसी एनर्जीज हैं। पेशेंस की एनर्जी आई है जो कि बताती है कि भाई ये जो अब जो है फुल मून आने वाला है ना, फुल मून आने वाला है एंड आज है रोज़ डे। सो आप सबको वैलेंटाइन का भी ये एक फर्स्ट जो है रीडिंग है, वैलेंटाइन डे स्पेशल रीडिंग। सो मुझे दिख रहा है कि पेशेंस की एनर्जी आई है एंड पेशेंस की एनर्जी मुझे क्लियरली बता रही है कि भाई आपके पार्टनर थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा संभल के चलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पर्सन के मन में ऐसा है जहाँ पे ये पर्सन धीरे 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 करके ना अपने आप को लेकर के सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों के बीच में जो दूरियां है ना, वो दूरियां ख़त्म हो जाए, वो दूरियां बहुत जल्दी जो है ना ख़त्म हो जाए। एंड यस मुझे दिख रहा है पेशेंस की एनर्जी के अनुसार से कि आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में थोड़ा सा जो मोहब्बत है, थोड़ी सी जो मोहब्बत वाली एनर्जी है वो मुझे दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर पेशेंस रख रहे हैं। मे बी आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ या फिर आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ है, सो वो प्रेगनेंसी को लेकर के सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ कहूँगी कि है, बहुत अच्छी बात है कि ये जो पर्सन रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोच तो रहे हैं ना कि हमारा बेबी है ना वो होता तो कितना अच्छा होता, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन जो है ना कहीं किसी की झूठी बातों में मुझे लगता है कि आपको कुछ पता चला है। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन, और थर्ड पार्टी की वजह से भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, आपके पार्टनर को फेस करने पड़ते हैं, दोनों को ही फेस करना पड़ता है, ठीक है। सो यस मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब परेशान मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशानी की ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हैं। और यस मुझे दिख रहा है कि अंदर से जो दुख है ना आपके पार्टनर का, वो दुख ख़त्म ही नहीं होता है, वो दुख कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ऐसा लग रहा है कि एक्सिस्टेंस की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि भाई आपके पार्टनर बड़े उदास हैं, बड़े ही उदास हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े उदास, बड़े ही एकदम होता ना कि उदासी में रहकर आपके पार्टनर अपने जीवन को कैसे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, बस यही जानते हैं, ठीक है। तो उदासी में तो हैं आपके पार्टनर, ठीक है, एंड अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक होता है ना कि लाइट दिखाई देता है कि भाई मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, मैं आगे बढ़ सकता हूँ या मैं आगे बढ़ के इस रिश्ते को ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में ये सारी चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एक्सिस्टेंस की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई ये जो पर्सन है इस रिश्ते से बाहर निकल के कुछ तो करना चाहते हैं। कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि यार मैं ऐसे नहीं कर सकता या मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे ऐसी बातें करने का कोई हक नहीं है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बातें हैं जो कि आपके पार्टनर के मन में डर पैदा कर चुकी हैं। डर है आपके पार्टनर को, आपको खोने का भी डर मुझे नज़र आ रहा है। आपको खो ना दे, आपको कैसे खो दे ये पर्सन। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार मैं कहीं ना कहीं उस जिद में कहीं ना कहीं अपने आप को ना मार लूँ। यानी कि आपके पार्टनर तकलीफ़ में आ रहे हैं, आपके पार्टनर दर्द में आ रहे हैं, तो ये पर्सन के मन में ये फीलिंग्स ज़रूर हैं कि यार मैं क्या करूं, ठीक है, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। एक होता है ना कि रास्ता सही दिखता है तो इंसान चलने में हिचकिचाता नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को थोड़ा सा
प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़े से इश्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा एक होता है ना कि थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा दर्द जो है ना आपके पार्टनर को हो रहा है, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। क्लिनजिंग टू द पास्ट की एनर्जी मुझे क्या बता रही है, यहाँ पे दिख रहा है, देखो पास्ट की एनर्जीज हैं जो कि आपके पार्टनर को परेशान कर रही है, पास्ट की टेंशन है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ज़रूर है जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आए हैं जिसको फेस करते 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 इंसान परेशान रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू मे बी आप दोनों का कनेक्शन बना था, लेकिन उसमें भी ब्लॉकेजेस आए हैं, बहुत ब्लॉकेजेस आए हैं। आपके पार्टनर के पास्ट में भी कुछ ऐसा हुआ है जो कि भूल नहीं पाते हैं आपके पार्टनर, नहीं भूल पाते हैं आपके पार्टनर के मन में ऐसी एनर्जी है कि भाई मैं कैसे भूलूं, है ना। आपके पार्टनर के मन में ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है। इनके अंदर थोड़ा सा मुझे ये फील हो रहा है कि भाई अपने पास्ट को भुला पाना इतना भी आसान नहीं है इनके लिए, इतना भी आसान बिल्कुल भी नहीं है इस पर्सन के लिए। और ये पर्सन के लिए कैसे क्या आसान हो सकता है, आसान हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई ये इतना भी जो है ना वो नहीं है। एक होता है ना कि इतना भी आसान नहीं है कुछ कि किया जाए, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर का जो दिल है, जो दिमाग है, वो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा पेन में मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा फील होता है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो यही कह रहा है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, लेकिन फिर वही हो रहा है कि यार कैसे भुला दूँ, है ना। तो ये पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं कुछ चीज़ों को। आपके साथ भी काफ़ी ज़्यादा इनकी बहस हुई है, उस बात को लेकर के भी इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन मैं देख पा रही हूँ। मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। ये पर्सन मैच्योर तो है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है इस पर्सन ने। लेकिन कभी कभी होता है ना कि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जिससे कन्फ्यूज़न भी होता है, और आपके पार्टनर के मन में कंफ्यूजिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। सो यस, मुझे दिख रहा है मैच्योरिटी की एनर्जी एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आपके पार्टनर सोचने पे मजबूर हो गए हैं, सोच रहे हैं कि क्या करे, क्या ना करे, कैसे ना करे। थोड़ा सा होता है ना कि यार किस किस चीज़ के ऊपर हम ये ट्रस्ट करें, या किस किस चीज़ के ऊपर हम फोकस करें, किस किस चीज़ को लेकर के हम सोचें, किस किस चीज़ को लेकर के हम जानें। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत सैड है, बहुत सैडनेस वाली एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास हैं एंड बहुत डीपली जब सोचते हैं ना तो रात के कितने बजते हैं इनको भी नहीं पता होता है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन लेट नाइट बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग। जैसे कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की वजह क्या है, आप दोनों एक दूसरे से दूर क्यों हो गए, आप दोनों का एक दूसरे का दूर होना क्या ये सही है या क्या ये गलत है। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा ही उदास हैं एंड मुझे दिखता है कि सक्सेस की एनर्जी आ रही है। तो यस, आपके पार्टनर सक्सेसफुल तो होना ही चाहते हैं, नो डाउट आपके पार्टनर को सक्सेसफुल होना है और सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि सक्सेसफुल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल अपने रिलेशनशिप को बनाना आप दोनों के हाथ में है। आप दोनों जितना एफर्ट्स डालेंगे, जितना इनिशिएट करेंगे, उतना ही रिलेशनशिप बेहतरीन होगा। सो यस, 3 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपके साथ इंजॉय करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, पार्टी करना। देखो वैलेंटाइन वीक तो अब आज से स्टार्ट हो चुका है ना। तो वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो चुका है तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगी कि हम मिलते, पार्टी करते, कहीं डिनर पे जाते, कहीं कैंडल लाइट डिनर करते, रोमांटिक डिनर करते। सो बहुत सारे थॉट्स आपके पार्टनर के मन में तो है, मन में है। रोमांटिक, है ना, रोमांटिक होना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन वही है, रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा स्टेप लेना चाहिए जिससे मुझे ये अचीव होगा। यानी कि आप दोनों के बीच में जो बातें हैं, जो एक होता है ना कि यार मैंने
तुमसे प्यार किया है, तुमने मुझसे प्यार किया है, तो हम दोनों चलो ना ये करते हैं, ये कदम उठाते हैं, वो कदम उठाते हैं। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। फूल की एनर्जी है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है। देखो आपके पार्टनर को रास्ता नहीं सूझ रहा है आने का आपके तरफ, ठीक है। ये पर्सन पहले ना सोच रहे हैं कि पहले ना मैं डिसाइड कर लेता हूँ, पहले मैं ना देख लेता हूँ कि मुझे कैसे उससे बात करनी है, क्योंकि बातें तो करना है। आपके पार्टनर को आपसे बातें करनी ही पड़ेगी और करना ही है, क्योंकि यहाँ पे बातें करना ही है का सीधा सा मतलब है कि भाई आपके पार्टनर को आपसे जो मोहब्बत है वो मोहब्बत ख़त्म क्यों करना है, वो मोहब्बत ख़त्म करके क्या मिलेगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत करते हैं और आपसे मोहब्बत जिस तरीके से करते हैं वो मोहब्बत बहुत 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 एक होता है ना कि प्यार किया तो डरना क्या, है ना। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पार्टनर अब आपके तरफ मूव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यार प्यार किया है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए हम इस प्यार को भुलाएंगे नहीं, है ना। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई ड्रीम के नीचे गिल्ट है। सपने जो होते हैं ना कभी कभी हमें एहसास दिला देते हैं कि हम कहाँ गलत थे और कहाँ सही थे। आपके पार्टनर को जो सपने आ रहे हैं और जो एहसास हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं इनके आसपास, जो चीज़ें इनके चारों तरफ चीज़ें हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए या मुझे कैसे करना है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है गिल्ट की एनर्जी में है एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर उदास हैं। इनको समझ में आ रहा है कि यार मैंने अपने जीवन में ये जो गलती करी है ना, वो गलती मुझे कभी नहीं करनी चाहिए, वो गलती कभी नहीं करना चाहिए था। क्यों गलती नहीं करना चाहिए था? क्योंकि इस पर्सन को फील हो रहा है कि भाई मुझे ना ये सब जो है ना इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए था, इतना भी ज़्यादा मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे ये सारी चीज़ें जो है ना एक होता ना कि रास्ता दिखता है, सही रास्ता दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बड़े उदास से हो गए हैं, बड़े परेशान से हो गए हैं। अंदर ही अंदर जो घबराहट हो रही है, अंदर ही अंदर जो मतलब एक होता है ना कि अंदर से जो एक टेंशन होती है, वो टेंशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आपके पार्टनर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जिस तरीके से मैंने कहा ना कि ब्लैक मैजिक हुआ है आपके रिश्ते पे, है ना। यहाँ पे जो उदासी है, जो परेशानी है, किसकी वजह से आई? जो सेपरेशन हुआ है उसकी वजह से आप दोनों के बीच में अनबन होना स्टार्ट हुआ एंड अनबन हो करके देन आप दोनों के बीच में बातें बहुत बढ़ गई, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो बातें बढ़ी हैं भाई, वो बातें भी तो बहुत ज़्यादा मतलब अलग हैं, वो बातें भी तो बहुत तकलीफ़ देने वाली है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। वो बातें ऐसी होती हैं। सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसे इमोशंस आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा ही सोच के समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच के समझ के जो है ना एक जो होता है ना कि सोच समझ के फिर अपने कदम को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। यहाँ पे ऐसी भी फीलिंग है जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर को घेर रही हैं। मतलब जैसे कि एक नई शुरुआत करेंगे आपके पार्टनर, तो फिर आगे ये रिश्ता चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। आपके पार्टनर के मन में यही चल रहा है कि क्या ये रिश्ता चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्या मैं इस रिश्ते में सरवाइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि बार बार इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। परेशानी वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है और ये पर्सन परेशान है। ये पर्सन के अंदर जो एक होता है ना कि जो तकलीफ़ है, जो पेन है, वो तकलीफ़ और वो पेन जो है ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा सता रहा है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है।
कंट्रोल की एनर्जी है। कंट्रोल की एनर्जी के साथ मुझे दिख रहा है एम्प्रेस की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर अपने बढ़ते कदम को अब बढ़ाना ही चाहते हैं, अब रोकना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर अपने बढ़ते कदम को ना रोकना नहीं चाहते, और ये पर्सन रोक के अपने आप को कुछ और नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन अपने आप को कभी भी जो है ना एक होता है ना कि रोक करके अपने कदमों को देखो कंट्रोल, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, देखो प्रेगनेंसी की एनर्जी बार बार आ रही है। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे भी एंड सामने भी आई थी, है ना। पेशेंस की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ तो है ऐसे, या तो आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, ठीक है, ये जो सपना है उसका है, ठीक है, उस पर्सन का उस सपना है आपको इस रूप में देखने का। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे कि फिर से एक न्यू बिगनिंग करने की इच्छा आपके पार्टनर के मन में बार बार आ रही है, क्योंकि ये पर्सन बार बार सोच रहे हैं, जो वो सोच करके फिर अपने कदमों को रोक लेते हैं, फिर अपने कदमों को वैसे ही रोक लेते हैं, थाम लेते हैं जैसे कि ये पर्सन पहले नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। कंप्लीशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? देखो आप दोनों का जो मेल मिलाप है ना, आपके बगैर ये पर्सन अधूरे हैं, अधूरी सी एनर्जी, अधूरा सा सब कुछ है ना। जस्टिस की एनर्जी है। यस, अधूरापन तो है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, अधूरापन बहुत ज़्यादा है। पेज ऑफ कप्स, चाहत है कि ये पर्सन आपसे प्यार, रिलेशन सब कुछ आगे बढ़ाए, लेकिन कुछ आगे ही तो नहीं बढ़ा पा रहे, कुछ आगे नहीं बढ़ा पा रहे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर के मन में चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में हो रहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए या वो चीज़ें होनी चाहिए, या मुझे ऐसे करना होगा, मुझे वैसे करना होगा। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में, ठीक है, ये चलता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो इस लेवल पे है, इस लेवल पे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जस्टिस की एनर्जी, जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि हाँ यार ये चीज़ें सही हैं या ये चीज़ें गलत हैं या कैसे हैं, क्या हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और जस्टिस क्यों नहीं देंगे। जस्टिस वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जस्टिस वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। भाई आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि भाई क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या प्रॉफिटेबल है, क्या नहीं होगा, ये हर एक चीज़ आपके पार्टनर सोच रहे हैं। ठीक है, इनके मन में हर एक चीज़, हर एक बात जो है ना यहाँ पे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को मन ही मन आपके पार्टनर के मन में चल रहा है कि भाई रिलेशनशिप है तो कुछ तो होगा या कुछ तो होगी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है, और मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो यही कह रहा है कि चलो ठीक है, इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब कुछ सौंप करके अब आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर के मन में बार बार आ रहा है कि चलो भाई इस रिश्ते में हम आगे ही बढ़ते हैं, क्योंकि ये भूल पाना ना आपको इतना आसान तो है नहीं। ठीक है, आपको भूल पाना, आपको भूल जाना आसान तो है नहीं, और कुछ भी आसान नहीं है। ठीक है, आपको भुला जाना, भूल पाना और भूल करके सारी चीज़ों को एक तरफा कर देना इतना आसान नहीं है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन होती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर जो है ना मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि भाई आपके पार्टनर बहुत कुछ फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे मैनिफेस्टेशन यहाँ पे स्ट्रांग वे में आपके पार्टनर आपकी तरफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टिसिपेशन की एनर्जी आई है, जहाँ पे दिख रहा है कि भाई मैरिज की बात को लेकर के या कमिटमेंट की बात को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। ये पर्सन को अभी भी टाइम चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन को अभी भी टाइम चाहिए आपके लिए। ये पर्सन को टाइम चाहिए क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर के ज़्यादा हाइपर हो या ज़्यादा ही टेंशन ले, और ज़्यादा ही एक होता है ना कि ज़्यादा ही सही तरीके से ये भी होता है ना कि ज़्यादा ही टेंशन ले और ज़्यादा ही टेंशन में आकर के, है ना, ये पर्सन आपसे बात करे।
ठीक है, तो वो नहीं चाहते आपके पार्टनर। आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके पार्टनर बता नहीं पा रहे हैं, और आपके पार्टनर बताएंगे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये इस बात को लेकर के ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा गाइस। एंड जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, आपको मेरी टीम से कांटेक्ट करना होगा, तब जाके आप अपनी पर्सनल रीडिंग या कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, जैसे कि लव जार लेना चाहते हैं, जिससे आपके पार्टनर आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आपकी उनसे बात होती है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो भी ख़त्म होती है उस जार से। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।